तोड़ निकालने लगती है, बोलने लगती है कि हाय रे सूरजा हमर से दूर चल गलक, हम कैसे रहब सूरज के बिना, ठीक है, हम सूरजा के बिना कैसे रहब, हम बूढ़ी माय लागिए कखनी हम टपक जीबे, लेकिन हम अपन बच्चा के बिना की रकम रहबे। तो यही इसमें कहा गया है मुख्यतः कहानी में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सोंद माटी की जो कहानी है, और उसमें जो चौथी कहानी आज है माय के लोर, उसको जानेंगे। पिछली कहानी बन चुकी है, आप चैनल पर जाकर देखिए कि पिछली कहानी जो भी है उसको अच्छे से समझाया गया है, बाय लाइन समझाया गया है। लेकिन हमारे छात्रों का डिमांड था कि नहीं आप बोर्ड पर आके बताइए, तो बोर्ड पर आकर ही आप बताएंगे। और थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे भी एक गर्मी में लू लग गया था और तबीयत खराब होने की वजह से इस जगह पे नहीं आ पाया, तो उस तरह से बताया गया, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना होगा, लेकिन वो बाय लाइन आपको समझाया गया उसमें। चलिए अब कहानी को इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कविता जो है सो उसी तरह से पढ़ा जाए स्क्रीन पे, क्योंकि उसमें आपको वो लाइन को समझना बहुत जरूरी है कविता में। तो आज जो हम लोग सोंद माटी शुरू करेंगे, ये JSS CGL में आपको पेपर 2 का जो खोटा है उसमें पढ़ना है। और सोंद माटी का एक आपको बता दिया गया है कि क्लास जो है सो देखिए उसमें अपडेट हो गया है, किताब बुक जो है सो अपडेट हुआ है, और अपडेट होकर सोंद माटी और जो उसकी कविता डॉक्टर विनोद कुमार का था, तो उनका जो है एक ही में पढ़ना है, दोनों एक ही में पढ़ना है। आप देखेंगे पीडीओ उसमें बना हुआ है। आज हम लोग जो शुरू करेंगे माय के लोर, इसमें हम लोग मुख्यतः जो देखिए इस तरह से आपको डिजाइन किया गया है कि सोंद माटी की कहानी है, और ये डॉक्टर विनोद कुमार इनके लेखक है, बाकी मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र को हम लोग पहले समझेंगे क्या है, और इसमें कहानी को हम लोग इसी तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, इसी तरह से हम लोग समझते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, जितने भी मेरे मित्र देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सोंद माटी। सोंद माटी जो है ये आपको की जो चौथी कहानी माय के लोर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, माय के लोर है, और लेखक जो इनके हैं विनोद कुमार है। अगर आपको लेखक का परिचय बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेखक का परिचय, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका परिचय होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इसी चैनल पे जाइए, इसकी पूरी कहानी और इसका परिचय सब कुछ अच्छे से डाला हुआ है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साथ में आपको अपडेटेड किताब भी दिखाया गया कि क्या अपडेट होकर JSS CGL के लिए आया हुआ है, और ये वाला कौन सा अपडेट किताब आपको दिखाया गया, आप देख लीजिए जाके। तो क्या है कि माय के लोर के मुख्य पात्र कौन है, इसके मुख्य पात्र है सूरजा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है आप समझिए। क्वेश्चन बनेगा कि सोंद माटी कहानी के सोंद माटी में माय के लोर के नंबर के कहानी लागे, तो एकरा में जो कहानी लागे 4 नंबर के कहानी लागे, ठीक है। और उसमें पूछा जाएगा के नंबर के कहानी लागे, तो एकरा में के नंबर के 4 नंबर के कहानी लागे। और एकर लेखोइया के हथिन, एकर लेखोइया हथिन विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। आपको सवाल दे दिया जाएगा कि मतलब किसी भी, देखिए जितनी इसमें कहानी है, कहानी का शीर्षक देके आपको पूछ दिया जाएगा कि इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा डॉक्टर विनोद कुमार है। कितनी नंबर की कहानी है ये भी याद रखना है। हम लोग मुख्य पात्र में सूरजा है, ठीक है। अब सूरजा का कौन कौन परिवार है देख लीजिए, जिसका चर्चा किया गया है, माय है, एक यहाँ बाप का भी चर्चा किया गया है, ठीक है, बाप, लेकिन इसका बाप इसमें खत्म, सिराज मतलब खत्म हो जाता है। पत्नी है जिसका नाम नहीं दिया गया है, बेटा है जिसका नाम नरेना है। 2 और पात्र इसमें दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम एक मंगरा है, एक गिरजा बाबू है, ठीक है। हम लोग कहानी को इसी तरह कनेक्ट करते हुए समझ चलेंगे और शुरू करते हैं इस कहानी में। जो भी है पहले लाइक कर लीजिए। तो क्या है देखिए, मुख्य पात्र जो ये सूरजा है, सूरजा की मम्मी है। आज उनकी माँ का बायां आंख फड़क रहा होता है, ठीक है, बायां आंख फड़क रहा होता है। तो उनकी माँ कहती है कि लगता है कि आज कुछ शुभ होने वाला है, इसीलिए मेरा बायां आंख फड़क रहा है। यही सब कहते कहते उसके पास उसका बेटा जो है सूरजा आ जाता है, और सूरजा आ जाने के बाद कहता है कि वो मतलब थोड़ा सा वहाँ खड़ा हो जाता है, ठीक है, टिठवाइल लिखा हुआ है, तो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद क्या कहता है कि मैं हमको बाहर जाना है, कमाना है। ये बाहर जाने की इच्छा जाहिर करता है कि बाहर जाके कमाएंगे और थोड़ा सा पैसा वैसा कमाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा स्थिति कुछ ठीक होगा। इनकी माँ को खराब लगता है, कहते कि नहीं, ये तो हमारे आंचल के नीचे हमेशा मेरा बेटा रहा है, हम कैसे बाहर भेज दें, आज तक बाहर नहीं गया है। तो इसी तरह से अपने माँ को कन्विंस करने लगता है, अपने माँ को बोलने लगता है कि हमरा जाए दे माए, हम 2 पैसा कमेबे तो हमार घर के स्थिति बैस हो जीते। बैस की रकम हो जीते, जे सूरजा कहे अपन कहो है अपन माई से कि बैस की रकम हो जीते, बैस ही चलते हो जीते जे अभी हमनी के इतना फाटल चिटल पिंधा हूँ, कोई तरह से गुजारा करा हूँ, से 2 पैसा अगर हमने कमाए लेब
तो हमनी के घर के स्थिति ठीक हो जीते, बालो बच्चा के हम पढ़वे लिखवे पारबे। इसमें और क्या कहते हैं कि इस तरह से अपने माँ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी माँ जो होती है ममता में बह जाती है, बोलती नहीं इतना दूर नहीं जाना है, इतना दूर जाके क्या करेगी, क्या करेगा, इतना दूर जाना ठीक नहीं है, हम अपने से दूर तुमको नहीं भेज सकते हैं। चूंकि सूरजा बहुत बड़ा है, बच्चा नहीं है, देखिए उसका एक पत्नी है, उसका बेटा नरेना भी है, एक बहुत बड़ा है। और इसमें बताया गया है कि इसका कद काठी जो है सो बहुत अच्छा है, मतलब लंबा है, सीना चौड़ा है सूरजा का, घुंघरेला बाल है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें कदकाठी बताया गया है। उसके बाद कहानी में क्या आगे होता है दोस्तों कि इसके बाद कहानी में लेखक बोलते हैं कि ये लोग परिवार के बारे में कि सूरजा एकर परिवार खाट परिवार रहे, मतलब ये छोटा परिवार है, ठीक है। मोटे 4 गो बगैत रहे, बगैत मतलब 4 परिवार रहता है। 4 परिवार कौन है? सूरजा है, माँ है, पत्नी है, बेटा है। बाप जो है इस कहानी में नहीं है, बस बताया गया है बाप के बारे में, और बाप सिराय जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो बस ये 4 अभी फिलहाल 4 लोग हैं इस सूरज के परिवार में, खाट परिवार है जो बोला गया है। आगे कहानी में क्या होता है, लेखक क्या कहते हैं कि देखिए जो इस तरह से ये पूरी अपनी माँ को पूरा कन्विंस करने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि नहीं हम किसी तरह से चल जाएं। और वो एग्जाम्पल देता है कि एक मंगरा है हमारे बगल में, जो मंगरा जाता है कमाने के लिए और कमाता है, पूरब साइड में चल गया है कमाने के लिए। पूरब मतलब अब जो जहाँ भी उसका घर होगा उस घर से जो पूरब क्षेत्र में कोई ऐसा शहर का होगा, शहर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो पूरब की ओर चला जाता है, मतलब कोई दूर चला जाता है जगह पर कमाने के लिए, और कमा कर 2-4 पैसा जमा करता है। तो वही उसकी माँ बोलती है कि क्या इससे क्या हो जाएगा, जमा करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, तुम यहीं रह के जाओ, हमारा दिन बहुत कम है, हम पाकल आम की तरह हैं, कभी भी टपक जाएंगे। कहने का मतलब है कि उनकी माँ का तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता है, वो अपने आप को बोली कि मेरा तबीयत खराब रहता है तो हम पकल आम की तरह कभी भी टपक जाएंगे, मतलब हम कभी भी चल बसेंगे। क्योंकि सूरजा का जो बाप है वो पहले ही सिरा जाता है, मतलब पहले ही खत्म हो जाता है। और अब माँ रहती है, तो माँ जो है तो अब आगे क्या करती है कि देखो बाहर जब माँ समझाने लगती है सूरजा को कि देखो सूरजा, तुम बाहर जो जाएगा उससे अच्छा क्या है कि गिरजा बाबू, देखिए एक तो यहाँ गिरजा बाबू है, ये थोड़ा सा पैसे वाला, ये तो बड़े आदमी रहते हैं। तो ये बड़ा आदमी जो रहता है इसी के यहाँ इसका बाप जो है काम करता था पहले, और तो वही बोलता है कि गिरजा बाबू के यहाँ तुम्हारा बाप काम करता था, इतना दिन घर चलाया, तो तुम क्या करो, अब तो तुम्हारा बाप सिरा गया, मतलब खत्म हो गया। तो वही कहता है कि गिरजा बाबू के यहाँ जाके काम करो, और उनका थोड़ा बात जोग दें। बात जोग दें का मतलब होता है उनका बात कहना मान दो, उनका कहना जो है सो मानो, और उनका पैर हाथ में तेल लगा, उनका सेवा करो, जो भी वहाँ से मार कूड़ मिलेगा, मतलब जो भी वहाँ से खाना पीना मिलेगा उससे चलेगा, जो सामान मिलेगा उससे घर चलेगा, इतना दूर जाके कमाने का जरूरत नहीं है। उनकी माँ कहती है कि इतना दूर जाके कमाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सूरजा इस बात को दिमाग में रखता है कि क्या फायदा है इतना हम उसका घर के मतलब उसमें करके, मेरा बाप अभी तक वहाँ काम किया लेकिन वो कर्जे से डूबा हुआ है और कोई फायदा तो हुआ नहीं है, तो क्या फायदा होगा कि हम सूरजा एक गिरजा बाबू के यहाँ काम करेंगे, ये सूरजा बोलता है अपनी माँ को। लेकिन उनकी माँ बोलती है कि नहीं, इतना दूर हम तो तुमको नहीं जाने देंगे, तुम इतना दूर नहीं जाएगा, वही ठीक रहेगा। ठीक है, इन लोग का घर क्या रहता है, गांव के किनारे, कहता है गांव के ठावे का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि याद, जैसे आपको पहले भी कहानी में बता चुके हैं कि शहर के ठावे की बात करता है, कि शहर के ठावे मतलब शहर के जस्ट किनारे, कहता है कि माय के ठावे मतलब माय के बगल में, ये कहता है कि गाँव के ठावे मतलब होता है कि गांव के बगल में इसका एक घर होता है, और घर का इसको जैसा कहानी में बताया गया है कि घर के ऊपर जो छपरी होता है वो खिजूर का पेड़ होता है, उसी का पत्ता का पूरा छत रहता है, मतलब ढलाई वगैरह नहीं रहता है, खपड़ा नहीं रहता है। आप बहुत जगह इधर उधर जाकर देखते होंगे जो छोटा छोटा कुटिया टाइप का रहता है, खिजूर का पेड़ का जो रहता है ऊपर बना हुआ जिससे पानी रोकता है, उस तरह का छोटा सा घर था। इन लोग का 4 परिवार था। तो वही है कि इस तरह से बोलती है उनकी माँ कि नहीं, इस गिरजा बाबू के यहाँ ही जाके काम करो, उसका पैर हाथ में तेल लगाओ, उसका सेवा करो, उसका बात जोग दो, उसका बात मान लो, तो इस तरह से तुम्हारा क्या है गुजारा चल जाएगा, हम लोग भी अपना गुजारा कर लेंगे। दूर मत जाओ बेटा, हमको मेरा समय आ गया है, मेरा कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये माँ अपना ममता दिखाती है अपना बच्चे को कि इस तरह से नहीं जाओ, वो भी माँ भी अपना कन्विंस करती है, लेकिन सूरजा बोलता है कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सूरजा एक दिन कहानी बताने लगता है गिरजा बाबू का कि माँ, जब हमार बेटा नरेना के तबीयत खराब हो रहल, हमर बेटा नरेना के तबीयत खराब हो रहल, तो हम गेल रही गिरजा बाबू के पास, 4 गो पैसा मांगे, अब डांटलक
नाटलग मतलब होता है कि मतलब ये गया था गिरजा बाबू के पास जब नरेना का तबीयत खराब था, तो बोला कि हमको 4 गो पैसा दो, हम अपना बेटा का इलाज कराएंगे। तो गिरजा बाबू बोला कि क्यों देंगे, यहाँ तुम्हारा बाप रख के गया है क्या? तुम्हारा बाप जो यहाँ कर्जा करके गया वो भी तुम नहीं चुकाया है, तुम्हारा बाप मेरे पास कर्जा ले लिया है और अभी तक चुकाया नहीं है, वो मर गया है, और तुम तो कुछ काम करता नहीं है, मेरे पास कर्जा भी नहीं चुका रहा, हम तुमको किस बात के लिए पैसा दे। तो बहुत ज़्यादा उसको डांटता है, 4-5 गाली भी देता है। यही सुरजा बोलता है अपनी माँ को कि हम उसके पास गए थे और गांव का जो है संगति विरति और गांव का जो स्थिति हमको ठीक नहीं लगता है, कोई मदद नहीं करेगा। गिरजा बाबू तो हमको बहुत गाली गलौज दिया था नरेना को, जो हम इलाज के लिए पैसा मांगने गए थे, तो हम उसके पास हम नहीं जाके काम करेंगे, उसके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत गाली गलौज करता है। फिर माँ को इसी तरह से कन्विंस करने लगता है। माँ को कन्विंस करते करते नहीं मानती है, माँ तो है माँ है, अपनी भावना अपने आंसू को दिखाती है। इसी तरह से उनका माँ का जो आंसू भी निकलना शुरू होता है, जिस कहानी का शीर्षक माँ का लोर है। तो इसीलिए अब और आगे कहानी हम आपको बताते हैं। कहानी में क्या होता है दोस्तों, कहानी में क्या होता है कि जो सुरजा है, जो सुरजा की माँ है, वो पूरा अपना कोशिश करती है बच्चे को रोकने का सुरजा को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन सुरजा रुकता नहीं है। सुरजा बार बार एक ही बात को बोलता है कि माँ अगर हम बाहर दिखे गलियो, मतलब बाहर गेलियो कमाई ले तो दू पैसा लानबे, हमरो मंगरा तरह अपन बाल बच्चा के मैंने पूरा करे पारबे। तो ये देखी कि मंगरा जो है से अपन कन्या खातिर लुगा बेस लुगा लाना है, और बेस लुगा लाने के साथ साथ अगर अपन पेंट बच्चा के खातिर अंग पेंट लाना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मंगरा है, ये सुरजा बताता है कि मंगरा बाहर कमाने गया है तो अपनी पत्नी के लिए अच्छा कपड़ा लाता है, अपने बच्चा के लिए लाता है। तो हम भी जाएंगे और हम भी 2 ठो कपड़ा लाएंगे अपने माँ के लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए कपड़ा लाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको बाहर जाने दो। लेकिन माँ तो नहीं मानती है। बहुत देखिए इस कहानी में बहुत बार कोशिश करता है सुरजा और बहुत बार उसकी माँ नहीं मानती है, लेकिन नहीं मानती है। फिर वही सुरजा, फिर वो गिरजा बाबू वाला फिर बात बोलती है कि कोई फायदा है माँ, हमको बताओ कि जब हम गए थे उनके यहाँ तो 2-4 गो पैसा मांगे, 5 गो रुपया भी मांगे। इसमें चर्चा किया गया है, 5 गो रुपया भी चर्चा किया गया है। ठीक है, 5 रुपया, 5 रुपया चर्चा किया गया है, जो सुरजा मांगा था गिरजा बाबू से। ठीक है, कुछ पैसा का भी बात किया गया है, 5 रुपया का स्पष्ट चर्चा किया गया है कि मांगा है दवाई बीरो खातिर। तो हमको बहुत ज़्यादा डांटता फटकारा नहीं दिया। तो ये इस तरह के बर्ताव में हम कैसे रहेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो कैसे क्या करेंगे, हम ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी माँ जो है सो बस सोच के आंसू आता है और मतलब चिंता करते रहते कि मेरा बच्चा मेरे से दूर जाना चाहता है, जो आज तक मेरे आंचल के नीचे रहा, कैसे हम इसको भेज दें इतना दूर। सुरजा को जो है, सुरजा को हम कैसे इतना दूर भेज दें। अब क्या होता है दोस्तों, सुरजा नहीं मानता, उसकी माँ मनाती है, सुरजा मानता नहीं है। क्या होता है कि एक दिन सुबह उठता है सुरजा, अपना लेंद्रा चतरा का, कहानी में जो बताया हुआ है कि लेंद्रा चतरा कमनी का मतलब है अपना बर बिछावन, अपना कुछ सामान एक मोटरी में बांध देता है। ठीक है, अपना लाल गमछा माथा में बांधता है और एक कुर्ता पहनता है चकचक, और नीचे धोती एकदम नील दिया हुआ। देखिए चर्चा किया हुआ है क्या क्या जाने के समय क्या क्या पहना है, हो सकता है आपको पूछ दिया जाए। लाल गमछा कहाँ, सर पे बांधता है। ठीक है, और क्या है देखिए, चकचक कुर्ता, और तीसरा क्या है इसका, नील दिया हुआ धोती। ये 3 चीज पहनता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस 3 चीज। जैसे यहाँ जितना बताया गया आपको कैरेक्टर, इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर उस चीज को कहानी में देखिए। जब हम कहानी आपको पढ़ के बताते थे तो बहुत ज्यादा वो लंबा होता था और बहुत ज्यादा आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन उसमें कुछ छूटता नहीं था। लेकिन इसमें भी आपका कुछ नहीं छूटेगा, हम कोशिश इसी तरह करते हैं। हालांकि इसमें मुझे मेहनत ज्यादा है और उसमें आपको ज्यादा मेहनत था, लेकिन इसमें मेहनत है तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। बस आप क्या कीजिए कि एकदम सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो अगर अच्छा रहा, आज का वीडियो अगर आप जितने भी मेरे मित्र देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इसको शेयर करते हैं तो अगला बार हम आपके डिमांड को पूरा करेंगे। आप जैसे कहेंगे कि बोर्ड पे पढ़ाइए, स्क्रीन पर हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज का हम रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। आज का वीडियो जो होगा इसका रिस्पॉन्स आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे कहानी में क्या होता है कि सुरजा बात को मानता नहीं है। सुरजा बोलता है कि नहीं मानता है, पूरा अपना गमछा मतलब सर पे लाल गमछा, चकचक कुर्ता और धोती जो होता है नील दिया हुआ धोती पहनता है और
तैयार हो जाता है, पूरा अपना सामान उमान बांध के, गेंदरा लेतरा जो कहते हैं उसमें बांध के पूरा सा वो तैयार हो जाता है। उसकी वाइफ क्या करती है, बासी भात, बासी भात मतलब जो पहले का भात होता है, आप लोग को पता होगा कि बासी भात और साग जो होता है उसको एक मोटरी में बांध कर, एक तो मतलब टुपला जैसा कुछ होता है उसमें बांध कर दे देती है कि रास्ता में ही खाएगा, ठीक है, उसको मिल भी जाता है। तो कहानी यही है। और क्या होता है कि जब सूरजा नहीं मानता, निकलने लगता है, तो सबको कह के निकलता है कि ठीक है निकल रहे हैं, लेकिन इसमें जो है सो अपने बाल बच्चा को लेकर निकलता है, मतलब बाल बच्चा सबको कह के निकलता है। और इसमें जब ही निकलने लगता है तो इसकी माँ जो है सो पूरा हाय रे सूरजा करके अपना छाती पीटने लगती है और लोर बहाने लगती है, लोर। और कहानी यही खत्म होती है। छोटी छोटी कहानी है दोस्तों सोंद माटी में। तो कैसा लगा कहानी आप लोगों को, आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का आपका हमको रिस्पॉन्स पूरा चाहिए, आपसे उम्मीद है। और आप जैसा कहिएगा वैसा ही वीडियो बनेगा, लेकिन कल सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे आपके रिस्पॉन्स पे। आप रिस्पॉन्स कम देंगे तो फिर वैसा ही लेट होगा। आप जितना जल्दी, आपके हाथ में, आप जैसा शेयर कीजिएगा वैसा सब कुछ जल्दी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भरपूर शेयर कीजिए।